मिथाथल मिथाथल भिवानी तहसील में प्रसिद्ध गांव है, जहां से सिसवाल सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वर्ष 1915-16 में सर्वप्रथम मिथाथल से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। वर्ष 1968 में डॉक्टर सूरजभान पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा मिथाथल में विविध उत्खनन किया गया। मिथाथल से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी के बर्तन है, जो पक्की हुई लाल रंग की ईंट ईंट के रंग की है ईंट के रंग की है। मिथाथल से कुछ स्लेटी रंग के भी बर्तन मिले हैं। मिथाथल से कच्ची ईंट भी मिली है। मिथाथल से कच्ची ईंट भी मिली है। राखी गढ़ी या राखी शाहपुर आसी तहसील जिला हिसार का एक प्रसिद्ध गांव है। वर्ष 1964 में पहली बार राखी गढ़ी की प्राचीनता की तरफ पुरातत्ववेदों का ध्यान आकर्षित हुआ। 1964 में पहली बार राखी गढ़ी की प्राचीनता की तरफ पुरातत्ववेदों का ध्यान आकर्षित हुआ। वर्ष 1964 में पहली बार राखी गढ़ी की प्राचीनता की तरफ पुरातत्ववेदों का ध्यान आकर्षित हुआ। राखी गढ़ी से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं में बर्तन, भांडों के अतिरिक्त चित्र, चूड़ियां तथा एवं कई प्रकार की मणिके आदि मिले हैं। राखी गढ़ी से प्राप्त बर्तन भांड प्रायः स्लेटी रंग के हैं और लाल भूमि पर काले डिजाइनों से चित्रित हैं। हालांकि कुछ बर्तन भांडों पर काले रंग के डिजाइन बने हुए हैं। बनवाली फतेहाबाद जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। वर्ष 1965 में पहली बार बनवाली की प्राचीनता का पता चला। वर्ष 1965 में पहली बार बनवाली की प्राचीनता का पता चला तथा वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग ने बनवाली में विविध खुदाई प्रारंभ की। बनवाली के उत्खनन में सिसवालिया लोगों के निवास के तौर तरीकों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। सिसवालिया लोगों के घर मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, पर कहीं कहीं पक्की ईंट भी प्राप्त हुई है। सिसवालिया लोग तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे। उनके यहाँ सोने का भी प्रचलन था। बालू जींद में अवस्थित एक गांव है जो सिसवालिया सभ्यता से संबंध था। वर्ष 1978-79 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई खुदाई से बालू के उत्खनन से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो कि दूसुर लाल और पांडु हैं। कुछ बर्तन जार जैसे तथा कुछ जल पात्र, कटोरे, कप आदि हैं। बालू से प्राप्त अधिकतर बर्तन चित्रित हैं, जिन पर चौड़े काले पट्टों से या खड़ी, तिरछी या सर्पाकार रेखाओं की आकृति बनी है। बालू से प्राप्त बर्तनों के अलावा मिट्टी की चूड़ियां, खिलौने, चक्राम मन के आदि मिलते हैं। सिसवालिया संस्कृति की विशेषताएं। नंबर 1, सिसवालिया संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति थी। नंबर 2, यह प्रवर्ती संस्कृतियों की तुलना में बहुत ही उन्नत थी। नंबर 3, पशुओं का विविध पालन भी इसी काल में शुरू हुआ। गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, सूअर आदि पालतू पशुओं में मुख्य थे। नंबर 4, सिसवालिया संस्कृति के कुछ समय दूध का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। कृषक संस्कृति के ये प्रतिनिधि खाल, ऊन और रुई के वस्त्र आदि बनाने की कला से परिचित हो गए थे। 5, गिरोह, परिवार और अन्य कई सामाजिक संस्थाएं इस युग में प्रचलित हो गई। गिरोह, परिवार और अन्य कई सामाजिक संस्थाएं इस युग में प्रचलित हो गए थे। विवाह का भी संभवतः प्रचलन हो गया था। संभवतः इस काल में धर्म की नींव भी पड़ गई थी और ईश्वर तथा देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था। रूसी विद्वान V.I. गनकोस्वी के अनुसार सिसवालिया संस्कृति के प्रतिनिधि निग्रो, ऑस्ट्रेलियाइड
ऑस्ट्रेलियाइड की मुख्य जाति से संबंधित थे। इनका कद छोटा, रंग काला, बाल घने घुंघराले तथा नाक चौड़ी थी। हड़प्पा अथवा सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता यह एक नगरीय कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा की लिपि भी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा की लिपि भी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले सैंधव लोगों के अवशेष दो जगहों से सरस्वती नदी घाटी व सरस्वती नदी घाटी से प्राप्त हुए। हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले सैंधव लोगों के अवशेष दो जगहों से सरस्वती नदी घाटी तथा सरस्वती नदी घाटी से प्राप्त हुए। वर्णात्मक लिपि की ओर आरंभ होना प्रतीत होता है। हरियाणा में उत्तर सैंधव सभ्यता के साक्ष्य दो स्थानों से यमुना नदी घाटी तथा साहिबी नदी घाटी से। साहिबी नदी घाटी से वर्ष 1974 में पुरातत्व अन्वेषण से यह पता चलता है कि लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बनवाली विकसित नगर था। बनावली विकसित नगर था, जो कि सैंधव सभ्यता की शतरंज के बिसात के नमूने की सुनिश्चित योजना के अनुसार बसा था। बनवाली से मिले मुद्रांक तथा अन्य कई वस्तुओं पर सैंधव लिपि अंकित है। वह चित्र लिपि है, परंतु इसका झुकाव वर्णात्मक लिपि की ओर आरंभ हो गया प्रतीत होता है। वर्ष 1968 में मिथ्याथल की खुदाई से सैंधव सभ्यता के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिथ्याथल के उत्खनन से सिंधु सभ्यता कालीन बर्तन, भांडे, पुरुषों तथा स्त्रियों के कई किस्म के जेवर, बच्चों खिलौने, पत्थर, मिट्टी तथा तांबे आदि के उपकरण और तौल के बाट बट्टे प्राप्त हुए हैं। सरस्वती नदी के किनारे थानेसर के निकट अवस्थित एक छोटा सा गांव दौलतपुर वर्ष 1969-70 में बाद 1976-77 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा की खुदाई में सैंधव सभ्यता से संबंधित काफी विशेष अवशेष प्राप्त हुए हैं। दौलतपुर से प्राप्त ये अवशेष सैंधव सभ्यता के तृतीय चरण 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के संबंध है। दौलतपुर से कुछ ऐसे संकेत मिले यहाँ यह नगर भी शतरंज के बिसात पद्धति पर बसा हुआ था। दौलतपुर से सैंधव सभ्यता के संबंध बर्तन, भांडे, मणि के चूड़ियां तथा खिलौने आदि भी प्राप्त हुए हैं। सीसवाल की खुदाई से भी सैंधव सभ्यता से संबंध कुछ उपकरण मिले हैं। वर्ष 1975-76 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भगवानपुरा कुरुक्षेत्र की खुदाई से सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भगवानपुरा की खुदाई से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया, वह है सैंधव और आर्यों का एक सत्र पर अर्थात एक ही बस्ती में साथ साथ रहना। वर्ष 2016 में भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव से प्राप्त अवशेषों से औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्र होने के प्रमाण मिले हैं। भारत में हड़प्पा के पाकिस्तान में चले जाने के बाद राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता से संबंध सबसे नगरों में सबसे बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन से? मिथ्याथल 1968 भिवानी। इसकी खुदाई का श्रेय डॉक्टर सूरजभान को जाता है। यहाँ से चौपड़ बिसात के नमूने तथा तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। बनावली फतेहाबाद, यह सरस्वती नदी के किनारे है। बनावली फतेहाबाद यह सरस्वती नदी के किनारे। इसकी खोज RS विशिष्ट 1973-77 में की। यहाँ से मिट्टी का बना हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर नगर शतरंज के आकार में बसाए गए थे। बनवाली से प्राप्त अन्य पुरावशेष जुते हुए खेत। बनावली से प्राप्त अन्य पुरावशेष जुते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, मातृ देवी की मरण मूर्तियां, अग्नि देवियों आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक मुद्रा मिली है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका दृढ़ सिंह बैल की तरह है। सिंह क्या है? बैल की तरह है। कुणाल रतिया यह फतेहाबाद में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कुणाल रतिया
कुणाल रतिया, यह फतेहाबाद में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सोने व चांदी के गहने मिले हैं। यहाँ से गरत निवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से खुदाई के दौरान 2 शाही मुकुट भी मिले हैं। 2 शाही मुकुट भी मिले हैं। इसकी खोज एस खत्री तथा एम आचार्य ने की। यहाँ से उल्टे आकार के बनागर भी मिलता है। बिरडाना, यह फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बिरडाना, यह फतेहाबाद में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई LS राव ने 2003-04 में की थी। राखीगढ़ी हिसार जिले में सरस्वती नदी व चेतांग नदी के किनारे पर स्थित है। चेतांग नदी के किनारे पर स्थित है। यह भारत का सबसे विशाल टीला है। राखीगढ़ी यह हिसार जिले में सरस्वती नदी व चेतांग नदी के किनारे पर स्थित है। सरस्वती तथा चेतांग नदी के किनारे पर स्थित है। यह भारत का सबसे विशाल टीला है। इसकी खुदाई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने करवाई थी। यहाँ से गेहूं चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मृतकों के लंबे गड्ढे में दफनाया जाता था और इनके साथ कुछ और सामान भी मिलता था। यह ईंटों के अनागारों के अवशेष मिले हैं। राखीगढ़ी से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष मानव खोपड़ी, चित्रित मृतबांड, सवादान के साथ कीमती सामान, टेराकोटा उद्योग आदि। बालू कैथल यह कैथल में स्थित है। इसकी खोज 1977 में डॉक्टर सूरजबान व डॉक्टर जिम ले ने की थी। भगवानपुरा, यह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से कांच व तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई। इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई थी। गिरावट रोहतक, इसकी खुदाई 2006 में विवेक दांगी ने करवाई थी। यहाँ से मृतबांड पकाने की 2 भट्टियां भी प्राप्त हुई है। मदीना महम रोहतक, इसकी खुदाई 2007-08 में डॉक्टर मनमोहन कुमार ने करवाई थी। हरमाणा खास, दक्षखेड़ा महम, इस सतल की खुदाई के दौरान कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं। यहाँ की खुदाई डॉक्टर विवेक दांगी ने करवाई थी। दौलतपुर थानेसर कुरुक्षेत्र, यह चेतांग नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई प्राचीन संस्कृति व पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाई गई। यहाँ से मिट्टी ईंटों की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ईंटों की मोहरें क्या मिली है? ईंटों की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ईंटों की मिठाथल 1967-68 भिवानी जिले में स्थित मिठाथल ग्राम की खुदाई डॉक्टर सूरजबान के निरीक्षण में की गई थी। यहाँ से गुप्तों व कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। बनावली हो गया 1974 फतेहाबाद जिले में स्थित इस सतल की विविध खुदाई की गई थी। और राखीगढ़ी 1997 पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में ऋग्वैदिक सरस्वती नदी के दाहिने तट पर नारनून खंड में स्थित है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सिसवाल सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र रहा है। मोहनजोदड़ो के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरास्थल है। इसका उत्खनन डॉक्टर अमरेंद्र ने आरंभ किया था। इसके अतिरिक्त मकान, मृतबांड तथा विशेष पत्थर के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। बिरडाना 2003-04 यह पुरास्थल फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के बाइने तट पर स्थित है। मदीना 2007-08 रोहतक जिले के मध्य खंड में स्थित मदीना ग्राम की खुदाई डॉक्टर मनमोहन कुमार के निरीक्षण में की गई। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में स्थित ग्राम से उत्तर हड़प्पा संस्कृति व चित्र दूसरे मृतबांड के साक्ष्य मिले हैं। फरमाना खास
रोहतक जिले में स्थित पुरास्थल का स्थान राखी गढ़ी के बाद आता है। यहाँ से हड़प्पा कालीन सेलखड़ी की मोहरें कब्रिस्तान